हरे कृष्णा। जय श्री शील प्रभुपाद। आज के युग में लोगों को, हर किसी को, मोस्टली 90% लोगों को दूसरे का निंदा करने में बड़ा आनंद आता है। अगर किसी एक का टॉपिक ले लिया जाए और समूह बैठ जाए तो कितना समय तक वह चर्चा होते रहेगी, पूछो मत। लोग आनंदित हो जाएंगे, किंतु निंदा करना या निंदा सुनना, दोनों में ही अपराध छिपा है, पाप छिपा है। इसलिए ना तो निंदा करना चाहिए और ना ही निंदा सुनना चाहिए। कहते हैं कि जितने भी पुण्य कर्म हम करते हैं वह एक क्षण के निंदा में जड़ित हो जाता है। और भगवान ने तो हमें जीवन दिया है कि हम उनका मंगलाचरण करें, उनके सुंदर लीला कथाओं का श्रवण करें, ना कि दूसरे के चरित्र का वर्णन सुने, दूसरे के चरित्र की गलतियों को हम चर्चा करें। एक राजा रहते हैं, वे राजा नियमतः नित्य प्रतिदिन 100 अंधे व्यक्तियों को खीर का भोजन कराया करता था। अब किसी को किसी प्रकार की भक्ति करने में आनंद आता है, किसी को किसी प्रकार से भक्ति करने में आनंद आता है। राजा को अंधे व्यक्तियों का सेवा करने में आनंद आता है। इस हिसाब से वे नित्य प्रतिदिन खीर निर्माण करवाते और अंधों को खिलाते। एक दिन की बात है, राजा खीर निर्माण करके रखे थे। उस रसोई घर में सांप का प्रवेश हो जाता है और वह सांप उस खीर भरे टोप में अपना मुंह लगा देता है, जिसके कारण वह खीर विषैला हो जाता है। अब इस बात की खबर न राजा को, न परोसने वाले को, न रसोइया को। राजा अनभिज्ञ जब भोजन के लिए, प्रसाद पाने के लिए जब अंधे व्यक्ति लोग आए हैं राजा के पास, तो राजा ने उसी खीर को सबके समक्ष परोस दिया है। सबने पेट भर करके, तृप्ति हो करके खीर को पाया है। पाने के पश्चात जैसे ही वो लोग महल से बाहर निकले हैं, निकलते ही उनका दम छूट जाता है और वे मृत्यु को प्राप्ति हो जाते हैं। यह बात राजा के कान में जब जाता है तो राजा बहुत अपने आप को कोसने लगता है, क्योंकि राजा के अंदर इस समय कर्तापन है। और जहां कर्तापन का भाव हमारे भीतर आता है तो यह निश्चित है कि उसमें हर कर्म में पाप और पुण्य दोनों निहित होता है। तो जो भी उसका फल होता है उसे हमें भोगना पड़ता है। और उसी कार्य को अगर कर्म योग बना दिया जाए, भगवान को अर्पित करके किया जाए, फल की इच्छा न रखी जाए, वह कर्म यज्ञ हो जाता है, वह कर्म योग हो जाता है और उसमें पाप पुण्य फिर नहीं रह जाता है। तो राजा से यह गलती हो गई और राजा अपने आप को कोसने लगता है और सोचता है कि 100 भिखारियों का हत्यारा मैं हो गया। वह सोचता है कि प्रायश्चित करना चाहिए मुझे। यह विचार कर वह राजमहल के सुख सुविधाओं को त्याग देता है और सोचता है कि मैं जाकर के भक्ति करूं, भगवान के भजन कीर्तन सुमिरन करूं, संत की सेवा करूं, संत का सानिध्य करूं। यह विचार कर महल त्याग देते हैं। एक नगर में पहुंचते, संध्या काल का समय हो जाता है, थक भी गए रहते हैं राजा। उसी गांव में चौपाल लगी रहती है। चौपाल के समक्ष राजा पहुंच करके कहते हैं कि मैं एक रात्रि आपके गांव में विश्राम करना चाहता हूं, क्या कोई भक्त का घर ऐसा है? तो सब लोग बताते हैं कि एक फलाना घर है जहां पर 2 भाई बहन रहते हैं, दोनों साधक हैं, आप उनके घर जाके रात्रि व्यतीत कर सकते हैं। राजा प्रसन्नचित्त उसके घर चले जाते हैं। वे दोनों भी काफी आव भगत करते हैं।
तत्पश्चात विश्राम करने के लिए इनको स्थल दिया जाता है। ये सो जाते हैं। प्रातः जब उठते हैं तो देखते हैं कि वह जो कन्या रहती है वह साधना में लीन रहती है। उसका भाई बार बार आकर के देखता है और चले जाता है। काफी समय बीतने के बाद उसकी बहन जब साधना से उठी है तो उसके भाई ने पूछा है, बहन से कहा है कि बहन आज तो तुमने काफी वक्त लगा दिया साधना में, जबकि होना तो ये चाहिए था कि अपने घर में अतिथि आए हैं तो अतिथि के लिए तुम्हें जल्दी उठ जाना चाहिए था, क्योंकि इनको जलपान आदि कराएंगे तभी ये अपना आगे का यात्रा कर सकेंगे। तो उसकी बहन कहने लगती है कि क्या कहूं भैया, आज एक धर्मराज साधना के समय में मैंने देखा कि धर्मराज के समक्ष एक अजीब सा अपराध आया है। फलाना नगर के एक राजा हैं, वे राजा नित्य अन्य व्यक्ति को खीर खिलाते थे। उस खीर में विष हो जाने के कारण सभी 100 अंधे व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब धर्मराज विचार में पड़ गए हैं कि अपराधी कौन है, राजा अपराधी है या तो रसोइया अपराधी है जिसने बर्तन को खुला छोड़ दिया था। अब यह बात सुन करके राजा चौंक जाते हैं और मन में सोचने लगते हैं कि यह तो मेरा विषय चल रहा है। उस लड़की के भाई ने अपनी बहन से कहा कि क्या फैसला होगा। तो उसकी बहन कहती है कि फैसला तो आज नहीं हो पाया, कल वापस मैं साधना में बैठूंगी तो देखती हूँ कि धर्मराज क्या फैसला करते हैं, किसको कसूरवार बनाते हैं, किसको अपराधी बनाते हैं। राजा के मन में इच्छा हो, जागृत हुआ कि मैं भी तो जवाब सुन लूं कि अपराध मुझसे हुआ है या और किसी से। राजा इनसे विनय करते हैं एक रात्रि और रुकने के लिए। ये लोग शहर से ही खुशी खुशी उनको आज्ञा दे देते हैं। राजा रुक जाते हैं उस दिन। अब उधर चौपाल में बैठे हुए लोग राजा की चर्चा करने लगते हैं कि देखो आया तो था एक रात्रि बिताने के लिए, किंतु लगता है जवान बहन को देख करके राजा का मन फिसल गया। राजा के मन में पाप घुस गया है। वह सोच रहा होगा कि कैसे इस लड़की को लेके भाग जाऊंगा, इस कन्या को लेकर के मैं विवाह कर लूं। नाना प्रकार की बातें दिन भर चर्चा चलते रही उस चौपाल पर। दूसरे दिन बहन जब साधना करके उठी तो राजा ने पूछा कि धर्मराज ने किसको अपराधी बनाया और क्या फैसला किया। तो वह कन्या कहती है कि राजा का अपराध अब बचा ही कहां, क्योंकि उसका अपराध का चर्चा दिन भर चौपाल में बैठे हुए लोग करते रहे और उनका सारा जितना भी पाप था सब धो दिए वो लोग। अब राजा तो निष्पाप हो गया। तो इस प्रकार अगर कोई हमारा निंदा करता है या हम किसी की निंदा करते हैं तो सर्वदा यह स्मरण रखिएगा कि निश्चित ही हम अपना धर्म का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए निंदा से बचे और निंदक से भी बचे। हरे कृष्ण।